श्री प्राचीन बहिर जी। श्री प्राचीन बहिर आदि राज पृथु के वंश में उत्पन्न हुई थी। इनके पिता का नाम हविर्धान था। इनके गए शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत ये 5 भाई और थे। प्रजापति ब्रह्मा की आज्ञा से प्राचीन बहिर ने देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में करके समुद्र की पुत्री परम सुंदरी शतद्रुति से विवाह किया। महाराज प्राचीन बहिर यज्ञ आदि कर्म कांड और योगाभ्यास में परम कुशल थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अनेकों यज्ञ किए। उनके यज्ञ की कुशाओं से संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई। हजारों पशुओं को बलि चढ़ा दिया गया। ये देख परम कृपालु अध्यात्म विद्या विशारद श्री नारद जी ने आकर उनसे कहा, राजन, यज्ञ आदि कर्मों द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहती हो? दुख के नाश और आनंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, और वे कल्याण कर्मों के ग्रहण से नहीं त्याग से संभव है। प्राचीन बहिर ने श्री नारद की बात मान ली और जन्म बंधन के चक्र से छूटने के लिए विशुद्ध ज्ञान और भक्ति के उपदेश के लिए आग्रह किया। नारद जी ने कहा, देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, वे आकाश में स्थित होकर तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ाओं को याद कर करके तुमसे बदला लेने की भावना से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। इतना कहकर नारद जी ने पुरंजन राजा के आख्यान द्वारा उसे ब्रह्म, जीव, माया, संसार, कर्म बंधन, इंद्रिय सुखभोग आदि के सच्चे स्वरूप को भलीभांति समझाया। राजा पुरंजन का यह आख्यान श्रीमद् भागवत के स्कंद 4 में 25 अध्याय से 29 अध्याय तक सविस्तार वर्णित है। नारद जी प्राचीन बहिर को जीव और ब्रह्म के स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर उनसे भली प्रकार सत्कृत हो सिद्धलोक को चली गई। तदनंतर महाराज प्राचीन बहिर भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों पर छोड़कर कपिलाश्रम को चली गई। वह समस्त विषयासक्ति से पराडमुख होकर निष्कर्म भाव से श्री हरि के चरण कमलों का भक्ति पूर्वक चिंतन करते हुए सारूप्य पद को प्राप्त हो गए।